चलिए आइए आज क्लास 11 के ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, समझ गए। अब कल तक मैंने आपको हैलो एल्केन्स पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हैलो एल्केन्स का पढ़ाया था। आज हम थोड़ा सा इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, समझ गए। अब एल्काइल और फंक्शनल सुनिए, अब हम जो आगे पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम होगा क्रियाशील मूलक। क्या बोलिएगा? क्रियाशील मूलक। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से समझिएगा, इसका नाम है क्रियाशील मूलक। क्या बोलिए? आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है क्रियाशील मूलक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रियाशील मूलक कहता क्या है, इस चीज को समझिए कि जैसे हमने आपको बताया, ध्यान से समझिए। परिभाषा कहता है कि वैसा समूह, क्या बोलिएगा? यहाँ पे मैंने लिखा है कि वैसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ लगकर उसके गुण और संरचना को क्या कर देता है? बदल देता है। वह क्या कहलाएगा? क्रियाशील मूलक। क्या कहलाएगा? अब देखिए, अब सपोज दैट, जैसे हमने यहाँ पर बताया, ध्यान से समझिएगा। अब सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इसके बाद सारा हम आप लोगों को ना क्या करेंगे कि क्रियाशील मूलक के बारे में बताएंगे, कौन कौन क्रियाशील मूलक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, एक हमने लिखा C2H5। क्या लिखा? C2H5। ये हमारा एथाइल है। क्या है? क्यों इथाइल है? क्योंकि एल्केन्स इथेन से एक हाइड्रोजन क्या है? कम। क्या है? तो इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? इथाइल। क्या लिखिएगा? अब इस इथाइल में जब OH समूह जुड़ गया, जब इस इथाइल में OH समूह जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। OH अल्कोहल है। क्या है बबुआ? इथाइल अल्कोहल। यहां देखिए बदल कैसे रहा है। पहले था इथाइल, एकरा में OH जुट गई तो एल्कोहल का निर्माण कर दिया। किस चीज का निर्माण कर दिया? समझ गए ना? अब एक मिनट, अब जैसे सपोज दैट एक चीज और हमने लिया, अगर मान लेते हैं कि इसी C2H5 ना में अगर यहां पर NH2 लग गया, ध्यान से समझिएगा। पहले यहां पर क्या लगा था? OH क्या था? एल्कोहल। तो इस नाम क्या बना दिया? अब जब यही अगर मान लेते हैं कि यही चीज अगर ONH2 इस C2H5 के लग जाए तो ये बताओ किस चीज का निर्माण किया? इथाइल एमीन का। किसका निर्माण किया? क्या यहाँ इसकी गुण और संरचना दोनों चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो यही कहता है फंक्शनल। कहता क्या है? परिभाषा कहता है कि वैसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ लगकर ना उसकी गुण और संरचना को क्या कर देता है, वह क्या कहलाता है? क्रियाशील मूलक कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कितना सारा क्रियाशील मूलक है। अब यहां पर देख लीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे ना, यहां पर हम लोग लगा लेंगे। अच्छा, पहले इसको आप लोग उतार लेते हैं। हेडिंग दीजिए फंक्शनल ग्रुप। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। हम लोगों ने यहां पर कुछ क्रियाशील मूलक को लिखा है तो ऐसे बहुत ज्यादा, लेकिन हमने कुछ ही लिखा है जिसको बारी बारी से समझेंगे कि उसका संरचना क्या होगा, और सब प्रीफिक्स और सफिक्स में हम लोग लिखेंगे क्या। आइए पहला देखते हैं कि हमने यहां पर लिखा है अल्कोहल। क्या लिखा है? अल्कोहल।
एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है? OH होता है। अब प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी, इसका सफिक्स हो जाएगा ओल। क्या लिखेंगे? ओल। एल्डिहाइड का CHO, फॉर्माइल हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, सफिक्स में ऑल लिखेंगे। एसिड है COOH, जिसका प्रीफिक्स में कार्बोक्सी होता है और सफिक्स में हम ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। अगला देखिएगा, हमारे पास कीटोन है, कीटोन ना, जिसमें प्रीफिक्स में ऑक्सो लिखेंगे और सफिक्स में ओन लिखते हैं। ईथर, ईथर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये, इसका प्रीफिक्स में एल्कोक्सी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? एल्कोक्सी। अच्छा, जैसे ही सफिक्स की बात आएगी तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखते हैं? एन। अच्छा, अब यहां पर विचार करेंगे कि जब ये एस्टर है तो एस्टर के लिए हमने यहां पर लिखा COOR या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, जिसका नाम है ऑक्सीकार्बोनिल ना। इसको हम लोग सफिक्स में OH लिखते हैं। OH। क्या बोलिएगा? OH। अच्छा, जैसे मीथेन लग गया तब मेथोनोएट, इथेन लग गया इथेनोएट। बनेगा कैसे? आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। एमीन के लिए देखिएगा NH3, एमीन का प्रीफिक्स एमिनो और लास्ट में सफिक्स लिखिएगा एमीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां देखिए, अब हम लोग इसका नामकरण कैसे करते हैं, ताकि यहां पर विचार करते हैं हम लोग एल्कोहल पर। किस पर विचार कीजिएगा? अब एकरा में एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल बनेगा कैसे? सबसे पहले हम लोग R लगाएंगे और इसका एल्कोहल का समूह क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप OH। क्या होता है? इस R का मतलब यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि जहां R एल्काइल है ना, एल्काइल समूह, सॉरी एल्काइल समूह है। अब यहां R का जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा CnH2n प्लस कितना 1। तब यहां पर जनरल फॉर्मूला में नाम लगाइएगा R के जगह पर, तो CnH2n और प्लस 1 और एकरा संगे का जुट जाएगा? OH। का जुट जाएगा? OH। क्लियर हुआ? अब एकर नाम जब हम लोग लिखेंगे ना, नामकरण, नामकरण, नामकरण में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एल्केन है, ध्यान से समझिएगा बबुआ, कि इस एल्केन में से, ध्यान से देखिए, इस एल्केन में से ई हटाइएगा। क्या हटेगा? ई। ध्यान से देखिए, इस एल्केन में से कौन सा शब्द हट रहा है? ई। और कौन सा शब्द सटेगा? ओल। का सटेगा? तो नाम पढ़िएगा, इसका क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा? क्लियर हो गया? अब यहां पर जो हमारा मान है, इस सूत्र में बारी बारी से हम लोग बैठाएंगे। जैसे एक चीज देखिएगा, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो इस फॉर्मूले में जहां n है वहां हमें क्या पुट अप करना होगा? तो इस n के जगह पर 1 रखिए, फिर क्या रखिएगा? 2 गुणे 1 प्लस कितना 1, और फिर अपने मने का सटेगा OH। फार्मूला बनाइए, C एगो बा, 2 का 2 और 2 1 कितना 3, H का गो, और फिर क्या हुआ? अब ये बताइए, हमने बताया एल्केन में से क्या हटाना है? बोलो E। तब बताइए का हटाना है? O। नाम क्या हुआ? एल्केनॉल। क्या नाम हुआ? अब एक कार्बन का वर्ड रूट नाम क्या होता है? मीथेन। का होला? आ 2 कार्बन का इथेन, 2 कार्बन का, आ 3 कार्बन का प्रोपेन। का होता है? प्रोप ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर बताइए बबुआ, एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये अगर सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा तब मीथेन हो जाएगा। क्या हट हो जाएगा? आप मीथेन में से क्या हटाइएगा? ई। का हटाइएगा? आकाश हटाइएगा ओ। तो एक और नाम बोलो, जोर से बोलो, मेथे। बुझाया? अरे हाँ या ना बोलिए। एक और एग्जाम्पल देखिए ना, एक एग्जाम्पल और देते हैं।
जैसे यहाँ पर CnH2n+1 और क्या लगा हुआ है OH। n बराबर क्या रखिएगा, जोर से बोलिए, n बराबर जहां जहां n है वहां वहां। अच्छा तो बताओ बबुआ C2H2 गुणे 2 +1 फिर कितना OH, दूनी के 4 1 तो C2H कितना हो गया, का जुटा है तो 2 कार्बन का एल्केन में क्या लिखते हैं, इथेन। क्या लिखेंगे, ई हटेगा का सटल बा ओकरा में, नाम बताओ, जोर से बोलो, इथेनॉल। क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना, पक्का। ये IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम है। जब इसी का अगर हम साधारण नाम लिखेंगे तो एल्काइल एल्कोहल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अच्छा जैसे यहां पर देखिए साधारण नाम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ना, ये वाला जो हम नाम लिख रहे हैं ये कौन सा नेम है बबुआ, IUPAC। लेकिन जब कॉमन नेम लिखिएगा, कौन सा नेम बबुआ, कॉमन नेम जब लिखेंगे आप लोग इस R को एल्काइल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, एल्काइल। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो नाम एक और पूरा पढ़वा तक का लिखा गया, एल्काइल एल्कोहल। पूरा नाम बताइए, क्लियर हुआ ना। अच्छा फिर से तो यह जब अगर एक साधारण नाम बोलबा, ध्यान से समझिएगा, इस CH3OH का साधारण नाम बोलिएगा तो CH3 को क्या बोलिएगा, मिथाइल। क्या बोलिएगा, पूरा नाम पढ़ो, बोलिए, पक्का ना। अच्छा IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से, साधारण नाम में डायरेक्ट हमको एल्कोहल लगाना है और IUPAC नाम में क्या लगाना है, ऑल। क्या लगाना है, नहीं बुझाया। अच्छा यहाँ पर जो एग्जांपल हमने बताया उसको भी देख लीजिए ना। ये इसका कॉमन नेम बताइए एक बार, जोर से बोलिए, इथाइल। और क्या लगा दीजिएगा, अल्कोहल। क्या बोलिएगा, पूरा नाम एथाइल एल्कोहल ना। अच्छा इसके बाद बताइएगा IUPAC ना। अच्छा एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमने यहां पर लिखा है ना, जैसे डायरेक्टली अभी पढ़ा था लीजिए C3H ना। अब बताइए इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, साधारण नाम। पहले कॉमन नेम बतावा जा, बोलो, हाँ इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। सब कोई के बुझा था ना। अच्छा अगर हम कहेंगे IUPAC नेम, जोर से बोलिए, IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना बोलिए, पक्का ना। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा रिंग को बढ़ाते हैं, श्रृंखला को लंबा करते हैं। जब श्रृंखला को लंबा कीजिएगा तब उसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। अब आइए यहां पर समझते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2, इस CH के पास एगो हमने Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, Cl। फिर बताओ CH2 और यहाँ CH2 जुड़ने के बाद क्या जुट गया, अब हमको वर्ग 17 को भूला जाना है, मतलब भूला जाना है, वो करे कि नहीं ध्यान देना है। अब हमको देखना है कि क्रियाशील मूलक किधर से पहले पड़ेगा, कहने से पहले पड़ रहा है, हेने से ना, इधर से ना। तो हमनी के कार्बन पर से काउंटिंग करी जाएगा। कार्बन रही ओकरा में, अगर सुनिए कि यदि उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, बात मत करो, यदि उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको भी काउंट करेंगे। कार्बन नहीं है तो ओकर बाद वाला, क्या इस OH में, ध्यान से समझिएगा ना, कि क्या इस OH में कार्बन है, तो इसके बाजू वाले के पास से होगा। तो यहाँ का बैठाइएगा, यहाँ पर 2, यहाँ 3, 4, 5 और कितना हुआ 6। अब जो सब्स्टिट्यूट में है पहले उसको लिखेंगे। तो बताइए सबसे पहले कौन लिखाई,
बोलो ओकर स्थान के लिखो कौन नंबर पर बा तो नाम एकर जोर से बोलो थ्री क्लोरो क्या लिखिएगा। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से समझ लो कब का वर्ड रूट लिखे के बा ना। कल नियम पढ़ाए थे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे प्रीफिक्स क्या लिखिएगा फिर क्या लिखिएगा वर्ड रूट क्या लिखिएगा वर्ड रूट और फिर उसके बाद पहला फर्स्ट सफिक्स न हो। अच्छा प्लस इसके बाद सेकंड सफिक्स तो ये बताओ ना ध्यान से समझिएगा। तब वर्ड रूट में कगो कार्बन बा तो 6 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा हेक्स क्या बोलिएगा। तब फर्स्ट सफिक्स का मतलब ये वह चारों तरफ कौन सा बॉन्ड दिख रहा है बोलो तो एकरा में क्या जोड़ देगा क्या जोड़ेगा फिर से बोला थ्री क्लोरो लेकिन सेकेंड सफिक्स में क्या जुटा उस OH का नाम एल्कोहल की ओल ना प्रीफिक्स में ना हाइड्रोक्सी रहे लेकिन जोड़े के कहा बा सफिक्स में कहा जोड़ना है तो बताओ भाई ई हटा करके क्या लिखिएगा ओ क्या लिखिएगा लेकिन एकरो स्थान देवे के बाद कहां बा एक पर कहां बा एकरा के बीचे में रख दो। अब पूरा नाम पढ़ो एक नहीं बुझाया अभी बुझाया। अच्छा यहाँ ऐसे ई भी लिख सकते छोड़ो तांजनी के नाम बुझाते तो हाय देख लो फिर से देखो CH3 CH2। अच्छा एक और एग्जांपल समझा देंगे तो समझ जाइएगा आप लोग ना। इसका हम लोग ये हमने क्वेश्चन लिखा है अब ये आप इसका जवाब दीजिएगा केने से काउंटिंग होगा हेने से ना क्या बोलबो यहाँ हाँ क्लियर हुआ। नाम बताइए पहले जोर से बोलो टू फिर क्या लिखाई ब्यूटेन का बोलबो आ कौन नंबर पर आ का जोड़ देबो नहीं बुझाया पक्का बुझा गया ना। लुटिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।